हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आप लोग को एक ऐसे साइट के बारे में बताऊंगा जहां से आप सभी तरह के कोर्सेज मास्टर डिग्री एमए के लेवल के, ठीक है, या ग्रेजुएशन लेवल के भी कह सकते हैं, उसमें होगा। सभी तरह के कोर्सेज के बुक्स ऑनलाइन देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, या उसका लेक्चर भी सुन सकते हैं। इससे बेनिफिट ये है कि अगर आप किसी खास सब्जेक्ट्स में एडमिशन लिए हुए हैं और उसका इधर क्लास नहीं चलता है, या कोई पढ़ाने वाला टीचर नहीं है, या फैकल्टी नहीं, मान लीजिए कि आप एमए में पढ़ रहे हैं और आपके पास पढ़ाने वाला कोई टीचर नहीं है उसका, ठीक है, तो ऐसी अवस्था में आप वहाँ से किताब बुक निकाल सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आप किसी ब्राउज़र को खोलो और आप ऊपर में टाइप करोगे EPG पाठशाला, ठीक है, वो आ जाएगा। ये आ गया EPG पाठशाला, ठीक है। EPGP.inflipnet.ac.in है, लेकिन आप सीधा आसान रहेगा EPG पाठशाला। आप इस पर क्लिक करोगे, इसकी साइट खुल जाएगी इस तरह से, ठीक है। यहाँ बहुत सारी बुकें हैं ऑफलाइन, ठीक है, एक्सेस कर सकते हो आप। ऑनलाइन कोर्सेस भी है, ई बुक्स भी है, लेकिन हम लोग अभी फिलहाल बुक पे देखेंगे। तो आप यहाँ जाओगे स्टूडेंट कॉर्नर पे, क्लिक करोगे ऊपर में स्टूडेंट कॉर्नर, तो देखिए आपके सामने इतने सारे कोर्सेज खुलेंगे। विजुअल आर्ट्स है, जूलॉजी है, उर्दू है, सोशियोलॉजी, संस्कृत, रिस्क, पॉपुलेशन, फलना देखना, लॉ, ह्यूमन राइट्स, हिंदी, इंग्लिश, जूलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी, क्रिमिनोलॉजी, अर्थ साइंस, जो भी है। आप मान लो कि हिंदी के विद्यार्थी हो तो आप इस पर क्लिक करोगे हिंदी पे, ठीक है। तो यहाँ दो भाग में खुलेगा ये। एक ये खुलेगा, कह रहा है कि आपके पास 16 बुक्स हैं हिंदी से संबंधित। अब आप इसमें से देखोगे कि आपका मास्टर डिग्री या ग्रेजुएशन डिग्री में पढ़ने के लिए कौन सा बुक का सिलेबस है, ठीक है। जैसे नाटक और रंगमंच पढ़ना चाहते हैं ताकि आप भविष्य में आने वाले दिन में अच्छा नाटक या रंगमंच लिख सकें, तो हम लोग इस पर क्लिक करेंगे, नाटक और रंगमंच पर। फिर इधर आएंगे तो ये कहेगा कि अब हमारे पास जो है नाटक और रंगमंच में 40 चैप्टर्स हैं, यानी कि 40 अध्याय हैं। आप क्या जानना चाहते हो? आप हिंदी नाटक का इतिहास है, कालीन रंगमंच है, नाटक और नाट्य शिक्षण है, तो हम जो भी मेरा है जानना या जो भी हमको पढ़ना है उस पर क्लिक करेंगे। ये इस तरह से खुलेगा। ये आ गया, ये 8 पेज का एक चैप्टर है, ठीक है, नाटक, नाटककार के बारे में। आप इस पे क्लिक करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इस पे क्लिक करके आप इसको प्रिंट आउट दे सकते हैं। इस पे क्लिक करके आप इसको साइज को बड़ा या छोटा कर सकते हैं। अब मान लो कि आप पढ़ने की जगह पे चाहते हो कि हम इसका वीडियो देखें, सुने, तो आप सेल्फ लर्निंग पे क्लिक करोगे। यहाँ ये आपके सामने इस तरह से खुल के आएगा। यूट्यूब वीडियो होगा वो, आप इसको प्ले करोगे, ये प्ले हो जाएगा, ठीक है, जहाँ आपको पढ़ाया जाएगा। यहाँ पर लेक्चर आएंगे, तो ये मैंने समझने के लिए बताया। अब कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनको आप इंग्लिश में बुक्स है लेकिन आप पढ़ नहीं पाते हो, तो आप क्या करोगे, जाओगे, जैसे मान लिया कि आप फिजिक्स के या जूलॉजी के स्टूडेंट्स हो, मान के चलते हैं, ठीक है, या वुमेन स्टडीज हो या कुछ भी हो, फिलोसफी, पॉलिटिकल साइंस वगैरह की कुछ भी। मान लो आप पॉलिटिकल साइंस के ही स्टूडेंट्स हो, क्लिक करेंगे, यहाँ पेपर पे जाएंगे, इंडियन पॉलिटिक्स, यहाँ पूछेगा कि किसका इंडियन पॉलिटिक्स, तो हम कोई भी, जैसे जो हमको पढ़ना है, द जुडिशरी इन इंडिया, इस पर क्लिक करेंगे, ये आ गया। अब ये मेरे सामने जो खुल के आ रहा है, ये आ रहा है इंग्लिश में, ये 18 पेज का चैप्टर है, और हमको पढ़ना हिंदी में, हम इंग्लिश भाषी नहीं हैं, हमको समझने में होती है तकलीफ। तो आप क्या करोगे कि आपको
पहले तो इसको डाउनलोड करो। तो डाउनलोड में हम रख लेते हैं इसको, या डेस्कटॉप पे रख लेते हैं इसको। चलिए मैंने इसको रखा डेस्कटॉप पे, बुक हो गई डाउनलोड। अब इसको हम खोलते हैं, बुक खुल रही है। ओके, अब मान लीजिए कि हम यहाँ से यहाँ तक को, जहाँ फुल स्टॉप हो यहाँ तक कॉपी कर लेते हैं। कंट्रोल सी दबाएं या राइट क्लिक करके कॉपी कर लेंगे, और उसके बाद यहाँ हम जाएंगे, नया ब्राउज़र खोलेंगे। ठीक है, यहाँ लिखेंगे इंग्लिश टू हिंदी, इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट ऑनलाइन, खुल जाएगा ये। हम यहाँ पे टिक करेंगे और यहाँ पेस्ट करेंगे। ठीक है, जैसे ही हम इंग्लिश को पेस्ट करेंगे तो ये यहाँ पर आ जाएगा हिंदी के रूप में, जहाँ पढ़ के समझेंगे कि एक विश्वसनीय, अभिभावक और संविधान के रक्षक होने से गरीबों के अधिकार की, मतलब ये इधर हिंदी में आ गया ताकि हम पढ़ के समझ सकें कि उसका मतलब क्या था। ठीक है, ये हम करेंगे छोटे छोटे पैरा में, यानी कि ज़्यादा सिलेक्ट नहीं करना, ये नहीं कि पूरा का पूरा एक ही बार सिलेक्ट कर दिए डाल दिए, तो नहीं, वो इंग्लिश गड़बड़ा जाएगा। आपको छोटे छोटे पैरा में, ठीक है, छोटे छोटे लाइनों में करना है, और वहाँ तक पढ़ के आपको समझ लेना है। ठीक है, इससे आपको पढ़ने में आसानी हो जाएगी, इंग्लिश की बुक भी आप आसानी से हिंदी में